ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदन नंदगोपाल गोविंद हे कृष्ण करुणा दीनापन गोपेश गोपीकांत राधा राधा सप्ता कंचन राधे राधे ऋषभानुसुते प्रणाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम रामचरित्र सुनने को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित्र सुनने को रसिया। फिर आगे कैसे? वो तो मैंने भी बोला अभी। राम लखन सीता मन बसिया। ये अगर हम हनुमान चालीसा की इस एक दोहे को देखें हम, तो इसमें कहते हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता के मन में बस गए हैं कौन? हनुमान जी महाराज। और इसका कारण रामचरित्र सुनने को रसिया। अर्थात जो भगवान की लीलाएं सुनते हैं, रसिया मतलब रस लेने वाला। अगर जिस किसी व्यक्ति को भगवान श्री हरि के चरित्र में आनंद आता है, भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है, भगवान का कीर्तन सुनने और भगवान का कीर्तन करने में आनंद आता है, जिनके जीवन का लक्ष्य ही एकमात्र हरि गुण गाना, हरि गुण सुनना, हरि कथा करना, हरि कथा गाना, हरि कथा सुनना, ऐसे लोग भगवान के हृदय में बस जाते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कही है। और भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। जो लोग मेरे भक्त हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं। अरे वाह, क्या बात है! जो हरि कथा सुनते हैं, जो हरि गुण गाते हैं, जिनका जीवन भगवन्मयी है, हरिमयी है, राममयी है, कृष्णमयी है, परमात्मा के लिए जिनका जीवन है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो तो भगवान श्री हरि के हृदय में बसते हैं। बस हरि कथा में रस आना चाहिए। जिनको भगवान कथा के बिना व्याकुलता होती है, जिनको सत्संग कथा कीर्तन न मिले तो उनको लगता है कि आज का दिन हमारा व्यर्थ में चला गया। ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, राम सीता, राम लखन सीता मन बसिया। और गीता में तो स्वयं श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, वो लोग
मेरे मित्र हैं, यहां तक कह दिया लो, और मेरे हृदय में रहते। भगवत गीता 9वां अध्याय 29वां श्लोक। मैं फिर पढ़ता हूं क्योंकि इन दिनों हम 9वां अध्याय ही पढ़ रहे हैं। और देखो मैंने जैसे खोला वही आ गया। कितनी बड़ी बात। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। अब देखो, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मई ते तेषु च अप्यहम। आप लोग कितने नसीब वाले हैं, आपको पता नहीं है आप लोग क्या करते हो। ये आपका जन्म तो धन्य कर देगा ही, आपका परलोक भी धन्य हो जाएगा। लोक तो हो जाएगा, परलोक भी धन्य हो जाएगा। कृष्ण कह रहे हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं और ना ही किसी की पक्षपात लेता हूं। मैं कौन हूं? निरपक्ष। यहां तक श्लोक अलग रंग देता है। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। यहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन से ये श्लोक पूरा टर्न हो रहा है। और कैसे? यू टर्न, बिल्कुल उसके अपोजिट में जा रहा है श्लोक। यहां तो कह रहे मैं किसी पक्ष भी नहीं लेता हूं, किसी से द्वेष भी नहीं करता हूं। लेकिन जब आता है ये भजन्ति तू माम भक्त्या, मई ते तेषु चाप्यहम। पूरा श्लोक पढ़ता हूं। मैं न किसी से द्वेष करता हूं और ना ही किसी का पक्षपात लेता हूं। मैं सबों के लिए समान हूं। किंतु टर्न हो रहा श्लोक, किंतु जो भी भक्ति पूर्व मेरी सेवा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वह मेरे मित्र है। भगवत गीता 9वां अध्याय 29वां श्लोक, घर जाके पढ़ना। वे मेरे मित्र हैं, वे मुझ में स्थिर रहते हैं, स्थित रहते हैं, और मैं उनका मित्र हूं। अब इससे ज्यादा भजन और भक्ति करने वालों पे क्या कृपा हो सकती कि कृष्ण भजन करने वालों को, अपनी सेवा करने वालों को, अपनी भक्ति करने वालों को, अपने गुण गाने वालों को वो स्थान देते। कौन सा? जो उन्होंने सुदामा को दिया। कौन सा? जो स्थान उन्होंने अर्जुन को दिया, मित्रता का स्थान। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है आप सब श्री कृष्ण के मित्र हो। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता कह रही है। और इस हिसाब से आपका श्री कृष्ण मित्र है। बस करना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे राम। बस हरि गुण गाने हैं और अपना दिन उठते बैठते चलते फिरते कृष्ण गोविंद हरि करते करते गुजार देना। बस अपने आप को कृष्ण से जोड़ दो। कृष्ण से जोड़ दो अपने आप को, भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, हरि कथा के द्वारा।
संसार के पीछे तो हम बहुत भाग कर देखा। पता है संसार की प्रॉब्लम क्या है? संसार एक शेडो जैसा है। शेडो को परछाई, परछाई देखिए ना धूप में, किसकी होती है? हमारी होती है। तो उसके लिए शब्द क्या यूज में आता है? ये परछाई किसकी है? मेरी परछाई है। शब्द मेरा आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? ये परछाई मेरी है। हाँ, ये मेरी परछाई है। आया कि नहीं आया शब्द क्या? मेरा। अब ठीक है, आपकी परछाई है, और हम ऐसे कहते भी देख तुम्हारी परछाई आ रही है, और हाँ कहते हाँ, हाँ ये मेरी परछाई आ रही है। मेरी परछाई, शब्द मेरा है, लेकिन उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करो। बोलो, नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आपकी परछाई है जरूर, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं आएगी। ऐसे ही संसार कहने को मेरा है, मेरा घर, मेरी कार, मेरा ये, मेरा वो, ये सब कहने को मेरा है, लेकिन हाथ में आने वाला बिल्कुल नहीं है। आप अपने बचपन को चाहे बांध के भी रखो, रहने वाला नहीं है। आप अपनी जवानी को चाहे जंजीरों में बांध दो, तब भी वो रहने वाली नहीं है, चली जाएगी। कहने को अपना है, लेकिन वो अपना नहीं है। आपका अपना क्या है? हरि भजन, हरि कथा, हरि कीर्तन और हरि स्वयं, वे आपके। एक बात बताऊं आपको, जब हम मीराबाई का चरित्र पढ़ते हैं, और मैं समझता हूं आप सब बच्चियों को, बहनों को मीरा चरित्र पढ़ना चाहिए। मीरा चरित्र में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मीरा, भक्तमती मीरा जो है, उनको संसार की कोई कमी नहीं थी, कोई भी कमी नहीं थी। धन दौलत पैसा तो बचपन से ही देखा। कहते ना, ये बच्चा तो सोने के चम्मच से दूध पी के आया, मीरा ऐसी थी। जब उनको उनके गुरु महाराज मिले, संत रविदास जी महाराज, संत रविदास जी महाराज जब उनको मिले, तो एक दिन रविदास जी महाराज के पास मीरा बैठी हुई थी। उस जमाने में लोगों ने बहुत बातें बनाई, बहुत क्रिटिसाइज की कि मीरा अकेली रविदास जी की कुटिया में चली जाती है, हम सबों का नाक कटवा देती है, ये ऐसे बोलती थी समाज के लोग। रविदास जी महाराज जो चमड़े का काम करते थे, और मीरा राजाओं की बेटी और राजाओं की बहू, कोई मेल नहीं था संसारिक दृष्टि से। और उस जमाने में ऊंच नीच की प्रथा बहुत ज्यादा थी। लोगों ने मीरा को बहुत रोका, बहुत टोका, बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। ऐसे लोग मीरा को कहते हैं, मीरा तुम राजघराने की लड़की हो, और ये चमड़े काटने वाला है,
लेकिन जिनको लग जाती है सतगुरु की, वो पीर पीछे मुड़ने वाले नहीं है। एक दिन रविदास जी महाराज चमड़े को रंग कर रहे थे और मीरा उनके दर्शन कर रही थी। रंग करते करते कुछ छींटे मीरा पे गिर गए। उनके सदगुरु के मुंह से निकला, संत रविदास जी महाराज के, अरे मीरा तुम तो रंग गई। तुम तो रंग गई। वो दिन था, बस अपने गुरु महाराज के उन शब्दों को मीरा ने बहुत गंभीरता से लिया कि हाँ मैं रंग गई हूं। वो शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, हरी ना रंगाऊं में, लाल ना रंगाऊं में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। अब उसके बाद मीराबाई उस रंग में इतनी रंग गई कि तुरंत उनको ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तुरंत इस निष्कर्ष पे निकली, तुरंत इस निष्कर्ष को जीवन में निकाला कि एक श्री कृष्ण, एक मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और ये परम सत्य है कि कहने को सब मेरा है, कहने को मेरा है, लेकिन वास्तव में उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि हमारे बच्चे भी अपने नहीं हैं, वो भी भगवान के दिए हुए हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, अगर इंसान के हाथ में ही सब कुछ होता तो आज दुनिया में कोई बेऔलाद ना होते। इंसान अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में तो देने वाला श्री कृष्ण है। तो हमारे बच्चे भी उनके बख्शिश किए हुए हैं, उनके दिए हुए हैं। हमारा पति भी उनका दिया हुआ है, हमारी पत्नी भी उनकी दी हुई है, हमारा परिवार भी उनका दिया हुआ है, और तो और हमारा शरीर, और तो और उससे भी आगे जाओ तो हमारी सांसें भी उनकी दी हुई है। बहनों, माताओं, मित्रों, आज हनुमान जी महाराज के संबंध से ये हम कथा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिनके जीवन में हरि कथा प्रधान है। संत कबीर ने कहा, जिस दिन तेरा भजन न गाऊं मन पंछी अठुलाए। हे गोविंद, जिस दिन आपका भजन कीर्तन नहीं होता है, मेरा मन बहुत परेशान और व्याकुल रहता है, और ऐसा होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इस बात का हमें खेद होना चाहिए, दुख होना चाहिए कि ओ आज मेरी सत्संग मिस हो गई, ओ आज मेरे दर्शन नहीं हुए, आज मेरा कीर्तन नहीं हुआ, आज मेरा भजन। ये अफसोस होना चाहिए इस बात का, क्योंकि यही तो हमारे जीवन का आधार है। यही हमारे जीवन का आधार। इसलिए हनुमान जी महाराज के उपलक्ष्य में तो मीरा को यह समझ आ गया कि एकमात्र मेरा कौन है? मेरा कृष्ण है। दूसरे कहने को मेरे हैं। क्या बोला?
कहने को मेरे हैं, रहने को मेरा कोई नहीं है। क्योंकि यहां रहने वाला, समझना, कहने को मेरे हैं लेकिन रहने को मेरा कोई नहीं है। अरे छोड़ दो, अंत बात तो छोड़ दो। आदमी हॉस्पिटल में भी होता है ना, तो वहां रुकने वाला कोई रहने वाला नहीं होता। सब कहते तू रहे, मैं रहूं। एक व्यक्ति की सच्ची कथा बताऊं, उनके 6-7 बहन भाई हैं। कितने? 6-7 बहन भाई हैं, बल्कि हो सकता है उससे भी ज्यादा ही, वो कम नहीं होंगे। उनकी मां सीरियस बीमार हो गई। वो एक भाई के पास रहती थी। उसने अपनी मां की बहुत सेवा की। उसने एक दिन अपने सारे बहन भाइयों को बुलाया और कहा, एक काम करो, मां आपको सबों को बहुत याद करती है, आप लोग रोज 6-7 बहन भाइयों में से 1-1 घंटा इसके पास रहो, ये बहुत खुश होगी। चाहिए तो मैं तुम लोग को आने जाने के लिए गाड़ी भेज दूं। 1-1 घंटा खाली मां के पास रहो, बड़ी खुश रहेगी। मैं तो सेवा कर रहा हूं लेकिन तुम सबों को भी याद करती है। उस व्यक्ति का कहना है, बोला बाबू, एक बहन भाई आने को तैयार नहीं है, रहने को तैयार नहीं है। कोई कहता हमारा ये है, कोई कहता हमारा काम है, कोई कहता दुकान है, कोई कहता बच्चे है, कोई कहता पेपर है, किसी की परीक्षाएं चल रही है, किसी का क्या हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है। सबों ने पल्ला झाड़ लिया। तो कहने को मेरे हैं लेकिन रहने को मेरे कोई नहीं है। लेकिन कृष्ण तो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। पुकारा जब चले आए, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। तो हनुमान जी महाराज ने सिद्ध किया, प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, सुनवे को रसिया, सुनवे को। जब जय हनुमान, जब श्री राम साकेत धाम की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि का ये अद्भुत स्वरूप, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब साकेत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तब सबको अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और हर प्रकार की मर्यादा है। तो मैं जाऊं तो मेरे भक्त भी मेरे साथ जाए, क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहती है, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों को अपने साथ रखना चाहते हैं। और एक बात याद रखो, जो भगवान के भक्तों को उनके साथ रखता है, भगवान उससे अधिक प्यार करता है कि इसने मेरे भक्तों को मेरे साथ रखा। जिस तरह से इंद्र, हालांकि इंद्र का वो काम जो था वो कृष्ण को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो अहंकार से भरा पड़ा था। लेकिन फिर भी इंद्र को वरदान दे दिया कि अर्जुन की मैं, आपको पता ना अर्जुन, ये इंद्र ने कहा, इंद्र को वरदान दिया, इंद्र से प्रसन्न हुए, खुश हुए, आशीर्वाद दिए। क्यों? जबकि ब्रह्मा जी से खुश नहीं हुए, ना ही ब्रह्मा जी को कोई आशीर्वाद दिया। इसका कारण है कि ब्रह्मा जी ने जो लीला की, उसके द्वारा कृष्ण और बछड़ों को अलग करना चाहा, और इंद्र के कारण ब्रजवासी और कृष्ण एक साथ हो गए गिरिराज जी के नीचे, इसलिए कृष्ण खुश हुए। तो जो कृष्ण और उनके भक्तों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं ना, कृष्ण उनसे बहुत खुश होते हैं।
आप भी लोगों को कोशिश कीजिए कृष्ण की ओर ले जाने। जब आप देखो कोई बहन, कोई व्यक्ति, कोई सज्जन 4-5 दिन सत्संग नहीं आ रहा है, आप उसकी खोज करो, क्यों नहीं आया। ये भी एक प्रचार है। कहीं किसी तरह से कोई परेशानी है, उलझन है, या माया ने कहीं अटैक तो नहीं कर दिया उस पर। क्योंकि माया तो 2400 घंटे आपके पीछे लगी है। कैसे भक्ति से आपको हटाया जाए, कैसे सत्संग से दूर किया जाए। इसलिए क्या हुआ कि जब श्री राम साकेत जा रहे हैं, तब सब लोगों को अपने साथ ले जाना चाहा। जब सब लोगों को अपने साथ ले जाना चाहा, तब देखा हनुमान जी महाराज कहीं भी नहीं है। श्री राम ने कहा, भाई हनुमान जी महाराज, बुलाइए हनुमान जी को। कहा, प्रभु यहां कहीं अयोध्या में दिख नहीं रहे। बोला, अरे उनको तो साथ लेके ही जाना है, वो तो मैन ऑफ द मैच है। उन्होंने कहा था, मैं कह रहा हूं उनको ले जाना चाहिए, उनके बगैर हम कैसे साकेत जाएंगे। जाओ ढूंढो। खोज की हनुमान जी महाराज की, कहीं नहीं मिले। तब किसी ने कहा कि एक ठिकाना है, वहां जरूर मिलेंगे। कौन सा ठिकाना है? कहा, जहां राम कथा हो रही होगी ना, वहां चले जाओ, वहीं मिलेंगे। गए, राम कथा जहां हो रही थी, हनुमान जी एक जगह आसन लगा के, जैसे प्रेम से आप सब हरि कथा सुनते हो, ऐसे हनुमान जी महाराज भी बड़े ध्यान से राम कथा सुन रहे थे। राम चरित्र सुनवे को रसिया। मुझे पता है आप सब बहनें और बच्चे और माताएं और सज्जन भी ऐसे ही हैं। कभी शरीर में कष्ट है, कभी बीमारी है, कभी मन विचलित हो गया है, कभी कोई और काम आ गया, लेकिन देर सवेर पहुंच ही जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि कल से देर सवेर ही आओ, मैंने तो एक बात समझाई है, पहुंच जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कहते हैं, हम जब तक सुनते नहीं हमें नींद नहीं आती, हम रात को सुनते हैं, किसी तरह से भी सुनते हैं, सुन लेते हैं। ये होता है रामचरित्र सुनवे को रसिया। अब उसका परिणाम क्या है? राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज की खोज की, पता चला हनुमान जी महाराज जो राम कथा में बैठे हुए हैं। हनुमान जी महाराज को कहा, प्रभु आप चलिए, आपको श्री राम बुला रहे हैं। सब लोग कहां जा रहे हैं? साकेत जा रहे हैं श्री राम के साथ। हनुमान जी महाराज ने बड़ी विनम्रता से कहा, मुझे नहीं आना है। अरे भगवान के साथ आपको साकेत वैकुंठ नहीं जाना? मुझे नहीं जाना है, मैं तो हमेशा वहीं रहूंगा जहां पर मेरे राम की कथा हो रही होगी। जय श्री राम। जहां मेरे राम की कथा हो रही होगी मैं वहीं रहूंगा। क्यों? राम के साथ नहीं चलना है क्या? कहा, राम कहां होते पता है? तब संत कबीर ने अद्भुत बात कही, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। संत कबीर एक दिन ध्यान में बैठे हुए थे और ध्यान में बैठते 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 ध्यान के द्वारा वैकुंठ में चले गए। महापुरुष तो जा सकते हैं। जब वैकुंठ में गए तब उनको एक अनुभव हुआ, और वो अनुभव उन्होंने एक दोहे के रूप में बताया। मेरा मन पंछी भया, उड़ी गया आकाश
पक्षी की तरह मेरा मन उड़ा और चला गया आकाश में, वैकुंठ में। मेरा मन पक्षी भया, उड़ी गया आकाश, वैकुंठ तो खाली मिला प्रभु भक्तों के पास। और भागवत में भी कहा है, नारद अब मेरा एड्रेस बदल चुका है, ना हम वसामी वैकुंठे। ये जो रोज आप आते हो ना, आपको पता नहीं, आप अप्रोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली भगवान का संग करते हो, भले वो आपको न दिखते हो, क्योंकि हमारी आंखें देखने के लायक नहीं है, लेकिन हरि कहीं इधर ही उधर होते होंगे। क्योंकि ऐसा ना करे तो फिर वो भागवत में कैसे लिख दिया? भागवत में नारद को कहा कि नारद अगर मुझे ढूंढना हो या मुझे मिलना हो तो अब वैकुंठ में तो मत जाना, ना ही योगियों के पास जाना। अगर ढूंढना है तो वहां ढूंढना जहां मेरे भक्त मिलके मेरा तत्र तष्टामी नारद है, नारद में वहां होता हूं। तो जब हम मिलके करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, समझ लेना मेरा श्याम सुंदर कहीं राधा रानी के साथ कहीं आसपास ही होगा। ये अलग बात है, भले मुझे देखिए नहीं। मुझे एक गाना याद आ गया, लो, इतने सीरियस टॉपिक पे गाना याद आ गया। अब मैं क्या करूं, आ गया तो बोल ही देता हूं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये अलग बात, ये अलग बात तू मेरे सामने नहीं। क्या बोला? ये अलग बात तू मेरे सामने नहीं, मेरे आसपास है, ये मेरा विश्वास है। हाँ, ये अलग बात है कि भगवान हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो हमारे आसपास है, ये हमारा विश्वास है। ये अलग बात तो मेरे सामने नहीं, लेकिन मेरे साथ है तू। गाना कुछ इस तरह से, ये अलग बात मेरे सामने नहीं, लेकिन मेरे साथ है तू, ये पक्का विश्वास है। तो अगर न दिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, वो है, क्योंकि उन्होंने भागवत में कह दिया है, जहां मेरे भक्त मिलके मेरा भजन गाते हैं नारद, मैं वही हूं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई साकेत में अगर भगवान भी गए न तो हमें छोड़कर फिर आ जाएंगे, तो हम उसके बिना करेंगे क्या? इसलिए मैं तो वो ठिकाना ढूंढूंगा जहां मेरे राम हमेशा रहते हैं। सांवरिये को मिलने का सत्संग ही बहाना है, ये ठिकाना है। इसलिए आपको पता है हनुमान जी महाराज आज भी इसी संसार में गए नहीं है कहीं, ना वो वैकुंठ गए हैं ना कहीं गए हैं, वो इसी संसार में है। और जहां राम कथा होती है वो किसी भी रूप में जाके बैठ जाते हैं और सुनते रहते हैं। इसीलिए कहा राम लखन सीता मन बसिया। क्यों बस गए? क्योंकि प्रभु चरित्र सुनने को। आप भी किसी तरह से भी अपने जीवन में समय निकालिए हरि कथा सुनने के लिए। याद रखना अपने झंझट तो चलते रहेंगे। मैं कभी कभी कहता हूं ना, ये सिलसिला है प्यार का, ये दूसरी तरफ ये सिलसिला है मार का, ये भी चलता रहेगा, चलता रहेगा। समय की मार थपेड़े खाते रहो और हरि गुण गाते रहो, एक दिन अपने घर पहुंच जाओगे। इसलिए हनुमान जी महाराज का चरित्र तो इतना महान है कि अगर गाते 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 उम्र भी बीत जाए तब भी हम हनुमान जी महाराज के गुण कहीं नहीं गा सकते हैं। सदैव सेवा में तत्पर। आप देखेंगे कि रामायण में भी
राम की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए जब महाभारत का समय आया तब भगवान श्री कृष्ण के रथ पे ध्वजा पे विराजमान हो गए। इसलिए गीता में भी आया है। आपको पता है गीता में हनुमान जी महाराज का वर्णन आया है। गीता में हनुमान जी महाराज का वर्णन आया है। कौन से अध्याय में? पहले अध्याय में वर्णन आया है। लिखा है जिसकी ध्वजा पे हनुमान जी महाराज, वो अर्जुन। तो महाभारत में तो जीतना ही था। और फिर एक तो अर्जुन की रक्षा के लिए और भगवान श्री हरि की सेवा के लिए रथ के ऊपर बैठ गए। दूसरा भीम बन के पांडवों की रक्षा की। पता है भीम कौन है? हनुमान जी महाराज का ये अंश रूप है। भीम बनकर, हनुमान चालीसा में भी भीम का आया नाम, भीम रूप धर असुर संहारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि त्रिलोक। इसलिए ऐसे हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। अवश्य उनकी कृपा से जब ये आश्रम बन रहा था तब मेरे दिमाग में दो चीजें थी। मैंने कहा था हम कभी सेवा में कोताही कर सकते हैं, इंसान है। तो भगवान को जो बहुत प्रिय सेवक हो वो उनके साथ रख दो, ताकि कहीं कमी हो तो वो पूरी कर देंगे। और इसलिए हमने आश्रम में हनुमान जी महाराज और गरुड़ जी महाराज को विराजमान किया, ताकि वो सदैव सेवा में तत्पर रहे। और आप देखिए हाथ जोड़ के उस मुद्रा में खड़े हैं गरुड़ जी महाराज, और ये सेवा में 24 घंटे तत्पर है। ये मेरे मन में पहले था कि मुझे ये ऐसे करना है, और वो प्रेरणा देने वाले तो हरि है, गुरु महाराज है। पवन सूत्र हनुमान जी महाराज निताय गौर। जय जय श्री